हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग राजस्थान के इतिहास में 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्र में भी किस प्रकार 1857 का विद्रोह फैला, किन किन क्षेत्रों में यह फैला। आपके कोर्स में है कोटा के विशेष संदर्भ में कोटा राज्य को लेकर बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कोटा राज्य को लेकर हम लोग बड़े क्वेश्चन के संदर्भ में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसके फलस्वरूप राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई। यहाँ पर लोगों ने, सैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया। 1857 की घटना भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अंग्रेज़ों ने अपने भारत आने के बाद से ही भारत में धीरे धीरे सबसे पहले व्यापारिक क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया और फिर धीरे धीरे प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और फिर धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने हर जगह अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया। भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीतियों में समय समय पर परिवर्तन करके इन्होंने राजपूताना के सभी राज्यों में हस्तक्षेप किया, उनकी प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण किया, जिससे वहाँ पर सामंतों के साथ साथ कुछ राजाओं और आम जनता में अंग्रेज़ों के विरुद्ध असंतोष की भावनाएं थी। इसके साथ साथ अंग्रेज़ों की आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय जनता को यह सोचने को मजबूर कर दिया कि इस अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध एक क्रांति की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से इनकी जो दमनकारी नीतियां हैं उनका अंत किया जा सके। भारतीय सैनिकों के प्रति भी भेदभावपूर्ण नीति, सैनिकों के धर्म पर प्रहार और समय समय पर अपमानजनक व्यवहार ने भारतीय सैनिकों को भी इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दें। उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा की भावना थी, अविश्वास की भावना थी। 1857 के विद्रोह में हम कई कारण देखते हैं, जैसे सामाजिक कारण हुए, समाज के क्षेत्र में हुआ हस्तक्षेप हुआ, धार्मिक क्षेत्र में धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने लगे, वो राजनीतिक क्षेत्र में करने लगे, प्रशासन में करने लगे। जो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था वो सभी भारत में एक ही कारण बना, एनफील्ड राइफल का प्रयोग। इस राइफल में क्या होता था बच्चों कि इस राइफल को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था और राइफल को चलाने से पहले इसकी जो टोपी थी उसको मुंह से काट के अलग करना होता था। इससे भारतीय सैनिकों को अपने धर्म भ्रष्ट होने की आशंका थी और उनको यह बात विश्वास कर गई उनके मन में कि जो अंग्रेज़ लोग हैं उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, हिंदू के स्थान पर उनको ईसाई बनाना चाहते हैं, जिससे धीरे धीरे पहले से असंतोष तो चला आ ही रहा था, लेकिन इस कारण ने एकदम से उनके मन में विद्रोह की भावना पैदा कर दी और इसी के तहत अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे मंगल पांडे, इन्होंने बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चला दी, जिसमें एक ब्रिटिश अधिकारी मारा गया। मंगल पांडे को इस घटना के लिए मौत की सज़ा दी गई, मृत्युदंड दिया गया। धीरे धीरे ये सूचना जो थी लखनऊ पहुंची और उसी तरह 10 मई को धीरे धीरे यह घटनाक्रम मेरठ पर भी चला गया। मेरठ क्षेत्र में भी, यहाँ भी सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण किए, हमले किए और कुछ अधिकारियों की उन्होंने हत्या कर दी। इस तरह से मंगल पांडे के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ विद्रोह धीरे धीरे मेरठ तक पहुंचा। मेरठ छावनी में विद्रोह करके ये सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े और वहाँ पर इन्होंने अपने विद्रोह किया, सबके सामने उजागर किया अपने विद्रोह को अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध। राजस्थान का क्षेत्र भी, चूँकि यह जो 1857 का विद्रोह था संपूर्ण उत्तरी भारत में फैला था, तो राजस्थान में भी हमको इसका प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थान में यदि हम राजपूताने की स्थिति देखें बच्चों, तो हालांकि ये नज़र आता है कि अधिकांश राजपूत राजाओं ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली थी।
उन्होंने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए वो अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करने को लिए बाध्य हुए। लेकिन कुछ राजपूताना नरेशों ने विद्रोहियों का साथ दिया, जो अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियाँ थी उनका विरोध किया, और जिस ब्रिटिश सत्ता द्वारा सामंतों की शक्ति का अंत किया गया था, उन सामंतों ने भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। जोधपुर के पूर्व महाराज मानसिंह ने ब्रिटिश विरोधी तत्वों का राजस्थान में प्रतिनिधित्व किया और जीवन पर्यंत उन्होंने ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने जब राजस्थान में डूंगर के महाराजा को सिंहासन से हटा दिया तो भी वहाँ की जनता में अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष की भावना जागृत हुई। इस तरह जयपुर में जब वहाँ की आम जनता ने कैप्टन ब्लैक की हत्या कर दी तो बाद में पता चला कि इस हत्या के पीछे राज्य के कुछ उच्च अधिकारियों, राजमाता और वहीं के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की योजना थी। इस तरह से हमें पता चलता है कि अंग्रेज़ों की राजपूताना में जो हस्तक्षेप की जो नीति थी उसको लेकर कहीं ना कहीं असंतोष की भावना थी। कोटा राज्य में झाला जालिम सिंह और कर्नल जेम्स टॉड की जो मित्रता थी और झाला जालिम सिंह द्वारा अंग्रेज़ों का जो समर्थन किया गया उसको लेकर हाड़ा राजपूतों में असंतोष की भावना थी और मांगरोल के निकट उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध भी किया था। इसी प्रकार जब अंग्रेज़ों ने राजपूताना शासकों के कहने पर सामंतों की शक्ति का अंत किया, विभिन्न कानून बनाकर सामंतों का दमन किया गया, तो उन राजपूत सामंतों का एक वर्ग भी ब्रिटिश विरोधी बन चुका था। 1857 के समय इन असंतुष्ट सामंतों ने ब्रिटिश सत्ता का जोरदार प्रतिरोध किया, उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया। इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि 1857 के विद्रोह में कहीं ना कहीं जनसाधारण के साथ साथ अधिकारी, सामंत वर्ग और कहीं ना कहीं महाराजाओं में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष की भावना थी। यदि हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो 1857 का विद्रोह आरंभ होने से पूर्व राजपूताना में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। अजमेर से 10 मील दूर नसीराबाद के समीप नीमच, देवली, अजमेर से 35 किलोमीटर दूर ब्यावर, अजमेर से ही 100 मील की दूरी पर एरनपुरा छावनी और उदयपुर से लगभग 50 मील पर खेरवाड़ा की छावनी थी। इन छावनियों में 5000 के लगभग भारतीय सैनिक थे, लेकिन किसी भी छावनी में यूरोपीय सैनिक नहीं था। जब मेरठ में विद्रोह हुआ 10 मई 1857 को, तो इस विद्रोह की सूचना कहाँ पहुँची बच्चों? सबसे पहले राजस्थान के एजीजी उस समय थे पैट्रिक लॉरेंस, उनको प्राप्त हुई। एजेंट टू गवर्नर, एजीजी का मतलब है एजेंट टू गवर्नर, पैट्रिक लॉरेंस को जब मिली सूचना 19 मई 1857 को, तो उन्होंने अपनी तरफ से राजपूताना के सभी राजाओं को ये पत्र लिखा कि कोई भी शासक किसी भी विद्रोही को शरण नहीं देगा, उसकी सहायता नहीं करेगा और अपने राज्यों में शांति बनाए रखने का कार्य करेंगे। इस समय सबसे अधिक समस्या एजीजी के सामने अजमेर क्षेत्र को लेकर थी, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में गोला बारूद, रसद सामग्री, सरकारी खजाना यहीं पर था। अंग्रेज़ों को आशंका थी कि यदि विद्रोही इस स्थान पर पहुँच गए तो उनको काफ़ी सहायता मिल सकती थी, उनकी स्थिति सुदृढ़ हो जाती। तो ऐसी स्थिति में अजमेर में जो भारतीय सैनिकों की टुकड़ियाँ थीं, उनके प्रति अंग्रेज़ों में असंतोष का, उनके प्रति अंग्रेज़ों ने क्या किया, अविश्वास का माहौल था उनमें कि ये हो सकता है कि विद्रोहियों के साथ मिल जाएं। तो अजमेर में 50वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को तैनात किया गया, जो अभी मेरठ से यहाँ बुलाई गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया
इसके प्रति भी उनमें अविश्वास की भावना पैदा हो गई और ब्यावर से क्या हुआ, 2 मेयर रेजिमेंट बुला ली गई और उसके बाद उन्होंने अपने अधिकारी को पत्र लिखा और यूरोपियन सेना को वहाँ पर भेजने का आदेश दिया, जिससे क्या हुआ कि भारतीय सैनिकों के मन में भी असंतोष की भावना जागृत हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि अंग्रेज अधिकारी को उनके प्रति विश्वास नहीं है। इस तरह से इस असंतोष के फलस्वरूप राजस्थान में नसीराबाद से 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ। इसके जो मुख्य कारण हैं राजस्थान में, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सभी कारण एक जैसे थे सभी क्षेत्रों में, सामाजिक आर्थिक और जो कारण थे वो सभी एक जैसे थे धार्मिक, लेकिन जो मुख्य कारण थे राजस्थान में वो पहला है एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने 15वीं बंगाल इन्फेंट्री जो अजमेर में थी उसको के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हुए उसको नसीराबाद में भेज दिया, जिससे भारतीय सैनिकों के मन में असंतोष की भावना जागृत हुई और उनको ये लगा कि इस तरह के एजीजी के प्रति विश्वास व्यक्त करने का कोई मतलब नहीं है जिनको उस पर विश्वास नहीं है। इसके अलावा उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की टुकड़ी और फर्स्ट बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक थे। मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना के कारण नसीराबाद छावनी के सैनिक बगावत के लिए तैयार थे, लेकिन वो पहल नहीं करना चाहते थे। अंग्रेज अधिकारी भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने छावनी की सुरक्षा के लिए फर्स्ट बम्बई लॉन्सर्स के सैनिकों को गश्त लगवाई और तोपें तैयार कर ली गई। इससे क्या हुआ कि नसीराबाद में जो 25वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उन्होंने यह सोचा कि अंग्रेज़ों ने यह कार्यवाही भी भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की है। ऐसी स्थिति में उनमें विद्रोह की भावना जागृत हुई और वो भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार हुए। इसी समय क्या हुआ कि 28 मई 1857 के दिन 3 बजे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 30 मई 1857 तक शुरू में कुछ को हिचकिचाहट रही और वह इस कार्यवाही से अलग रही, लेकिन जब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने उनको आमंत्रित किया कि आइए आप लोग भी हमारे साथ विद्रोह में भाग लीजिए, तो वह टुकड़ी भी उनके साथ मिल गई। इस तरह से विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूटा। इससे छावनी के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो डर गए और वह डर कर ब्यावर की ओर गए। छावनी में लूटपाट करने के बाद, तहस नहस करने के बाद विद्रोही सैनिक राजस्थान में दिल्ली की तरफ रवाना हुए। राजस्थान से लेफ्टिनेंट वॉल्टर और हीथकोट ने जोधपुर और जयपुर की सेनाओं की मदद से इनको घेर कर खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने उद्देश्यों में असफल रहे। ये विद्रोही सैनिक 18 जून को दिल्ली पहुंच गए और उस पर अंग्रेजी जो सैनिक टुकड़ियां थी उन पर आक्रमण कर दिया। 2 दिन तक दोनों सेनाओं के बीच में संघर्ष हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना परास्त हुई। इस तरह से राजस्थान में नसीराबाद से विद्रोह का प्रारंभ हुआ। इसके बाद नीमच में, जोधपुर में और मेवाड़ क्षेत्र में तथा कोटा में विद्रोह की जो ज्वाला थी वो फैली और कोटा में विशेषकर जो 1857 का विद्रोह था काफ़ी व्यापक रूप में फैला। तो हम अगली क्लास में कोटा में 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी कौन था और किन किन सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह किया। धन्यवाद।